बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, सऊदी अरब जहाँ पर कहा जाता है कि क़वानीन बड़े सख्त हैं और ख़ास तौर पे ड्रग्स के हवाले से, नशे के हवाले से उनके क़वानीन तो बहुत ही सख्त है। डायरेक्ट सज़ाए मौत है उन लोगों के लिए जो ये चीज़ें स्मगल करते हुए पकड़े जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि सऊदी मुआशरे के अंदर ये ड्रग्स इतनी तेज़ी से पेनिट्रेट कर रहा है और इस कदर इसका इस्तेमाल जो है वो बढ़ रहा है, ख़ास तौर पे यंगस्टर्स में, कि आप हैरान रह जाएंगे। क्योंकि हम जितना देखते हैं कि क़वानीन सख्त हैं तो लगता है कि चीज़ें बहुत अंडर कंट्रोल होंगी, लेकिन जब मामला आता है ड्रग्स का और इन चीज़ों के इस्तेमाल का तो हम देखते हैं कि वहाँ पर ये चीज़ें कंट्रोल ही नहीं हो पा रही। इन चीज़ों को बड़ा स्ट्रिक्टली इस वक्त मॉनिटर किया जा रहा है वहाँ पर और बड़ी सख्त सज़ाएँ दी जा रही हैं। बहुत पकड़ धकड़ हो रही है। इस वक्त एक बहुत बड़े गिरोह के ऊपर हाथ डाला गया है जो कि बहुत बड़ा पेडलर है, लेकिन उसके बावजूद ये मामला जो है ये कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा। ख़ास तौर पे सऊदी नौजवानों में, लड़कियों में भी ये चीज़ इतनी तेज़ी से पेनिट्रेट करी। एक लड़की 22 साल ये नौजवान खूबसूरत लड़की है, बापर्दा लड़की है, इसने निकाब किया हुआ और इसने पूरा इंटरव्यू दिया है पुलिस कस्टडी में और फिर उसके बाद इसको रिहेबिलिटेशन सेंटर मुंतकिल किया गया, जहाँ पर क्योंकि सऊदी अरब में एक कानून ये भी है कि जो लोग मुनशियात की ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, जो फ़रोख्त करते हैं उनके लिए तो सज़ाएँ बहुत सख्त है, लेकिन जो इस्तेमाल करते हैं उनके लिए सज़ाएँ उस तरह से सख्त नहीं है। ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के मामले में काफ़ी लीनियंसी बरती जाती है। अब इस लड़की ने बड़ी खौफनाक इंकशाफात की है। इसने बताया कि किस तरह से वो इस नशे की लत में फंसी, कितने सख्त कानून होने के बावजूद ये ड्रग उस तक पहुँचते कैसे थे, उसने और उसकी दोस्तों ने इसको इस्तेमाल कैसे किया, इसका फैलाव क्यों इतना ज़्यादा है, क्या इस्तेमाल करते हैं वो, क्या कुछ हो रहा है पसे पर्दा। यानी कि एक इस्लामी मुमलिकत में इतनी स्ट्रिक्टनेस के बावजूद बच्चियां, और ख़ास तौर पे हैरान कुन तौर पर कुछ बच्चियों के वालिदैन उसके बकौल इस चीज़ को माइंड भी नहीं करते। बच्चियां जब शुरू में कुछ गोलियां, मैं तो उनके नाम पढ़ के हैरान हो गई, कैप्टोजिन वगैरह जैसी गोलियां इस्तेमाल करती हैं और उनके वालिदैन, उनकी वालदा जो है वो इस चीज़ को अप्रूव करती हैं कि बच्ची ने पढ़ना होता है, रात को देर तक जागना होता है तो कुछ नहीं होता। इस चीज़ का यहाँ तक भी अप्रूवल है। और हैश जो है वो तो इतना ज़्यादा वहाँ पर इस्तेमाल होता है, इवन ओल्ड एज में और यंगस्टर्स में। लेकिन यंगस्टर्स जो हैं वो हैश से आगे निकल कर भी बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं और वो दवाइयाँ जो है उनको नशे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनको ज़्यादा देर एक्टिव रहने के लिए, ज़्यादा देर जागने के लिए। अब ये जो खातून है, ये जो लड़की है, इसने इंटरव्यू दिया और इसने बताया कि किस तरह से वो एक पढ़ी लिखी लड़की है, वो जॉब कर रही थी। जॉब करते करते किस तरह से वो एक ऐसे सोशल सर्कल में शामिल हो जाती है जहाँ पर जो लोग नशा नहीं करते उन्हें अपने साथ बिठाया ही नहीं जाता। और ये जो सोशल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उनकी वजह से उसने थोड़ा बहुत स्मोकिंग शुरू की, लेकिन उसको नहीं मालूम था। आप ये सुन के अब बड़े हैरान होंगे, आपको बड़ा धचका लगेगा जब मैं आपको ये बताऊँगी कि वहाँ पर जो शीशा सेंटर बहुत ज़्यादा है, हुक्का, ये इसका इस्तेमाल, इसी हुक्के के अंदर हैश डालकर उनको दिया जाता है, जिसके बारे में उनको शुरू में तो इल्म ही नहीं होता। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो उसके आदी हो जाते हैं और उसके बाद इसके बगैर उनका गुजारा नहीं होता। सिर्फ हैश ही नहीं बल्कि फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आगे बढ़ते हैं और उसके बाद ये गोलियों का इस्तेमाल और ये तमाम चीज़ें, आपको बड़ी हैरत होगी ये सुनकर। इस लड़की ने बाकायदा बताया कि कुछ जब स्टूडेंट लाइफ में भी उनके साथ जो कुछ स्टूडेंट्स थे, 25 रियाल अगर उनको उनके वालिदैन से मिल जाता तो उनको ये कैप्टोजिन नामी गोलियाँ जो हैं वो बड़े आराम से मिल जाती थी, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर मिल जाती थी। ये बच्चे जो हैं ये गोलियां इस्तेमाल करते थे। अब ये लड़की बताती है कि जिस सर्कल में मेरा उठना बैठना था और जिस तरह का मेरे काम की नौयत थी, लोगों के साथ इंटरेक्शन ज़रूरी था, कुछ काम इस तरह के, कुछ प्रॉपर्टी के, कुछ इस तरह के काम जिनमें इसको लोगों के साथ उठना बैठना था। अब जब वो उठना बैठना होता था तो उसमें अगर वो ये चीज़ इस्तेमाल ना करती तो वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम नहीं थी, और उसको इस्तेमाल करते करते वो इतना ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो गई कि उसके बाद उसने कोकेन की तरफ, हेरोइन की तरफ आई। हैरत अंगेज़ तौर पर सऊदी अरब जैसा मुल्क जहाँ पर इतनी सख्त सज़ाएँ हैं, वहाँ पर ये चीज़ें इतनी ईज़िली अवेलेबल हैं और थ्रू लैंड रूट्स, थ्रू सी रूट्स, पोर्ट्स में, स्कूल्स के बाहर ये चीज़ें अवेलेबल हैं और बड़ी आसानी से मिल रही होती हैं। ये जो पेडलर्स हैं ये डायरेक्टली ये कहती है कि घरों में आकर भी सप्लाई करते हैं। वो कहती है कि हमारे ऑफिस के अंदर बाकायदा एक कमरा बना हुआ था, और आप हैरान होंगे सुनकर, मैं तो ये सुनकर हैरान हो गई। अरामको इनकी लार्जेस्ट ऑयल कंपनी है। इस कंपनी के अंदर
पुलिस इनकी या कोई भी बग़ैर इजाज़त के नहीं जा सकता। यहाँ पे बहुत से फॉरेनर्स हैं, ये जो इनका पूरा एक आप कह लीजिए जो पूरा एरिया है इनका, जहाँ पर लोगों को रिहाइश भी मिली हुई है, यहाँ पे जो लोग हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं वो यहाँ पर लोगों को इनवाइट करते हैं इनटू पार्टीज़। और यहाँ पर भी उसके बकौल उसने 1-2 पार्टीज़ ऐसी अटेंड की हैं जहाँ पर उसने इस बहुत से ड्रग्स का इस्तेमाल किया, और वहाँ पर ये इतना कॉमन होता है और सप्लाई हो रहा होता है, और वहाँ पर किसी की अप्रोच ही नहीं। और इस तरह के, ये तो मैंने एक आपको ऑयल कंपनी का बताया, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी जगहें हैं जिसका कि उसने इंकशाफ भी किया है, और इस पर अब वो काम भी किया जा रहा है। पुलिस ने उसके बताने पर बहुत सी रेड्स की हैं। एक गिरोह जो है उसको बाकायदा उस पर हाथ डाला गया है, उसको पकड़ा गया है, और उनसे बड़े अजीबोगरीब इंकशाफात हुए। लेकिन मैं अभी आपको ज़रा कुछ और चीज़ें बताने जा रही हूँ। यहाँ पर उसने ये बताया कि जनाब ये काम जो है ये हैश से शुरू होता है, क्योंकि हैश जो है वो इतनी महंगी नहीं है, और हमें ये बताया जाता है कि इसकी एडिक्शन नहीं होगी, और हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन इसकी फिर एडिक्शन आपको हो जाती है। उसके अलावा हमें ये भी कहा जाता है कि जी ये तो सऊदी अरब में लीगल है। जो लोग इतना इस चीज़ को नहीं जानते होते वो इस ट्रैप में फंसते चले जाते हैं, और फिर उसके बाद एक के बाद एक ख़ास तौर पर कॉलेजेस और वर्क प्लेसेस पर ये आपके जो दोस्त होते हैं वर्क प्लेसेस पर, वो आपके दोस्त नहीं होते अगर आप इस चीज़ के आदी नहीं है, अगर आप इन बैठकों में नहीं बैठते और इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करते। और फिर उसके बाद टोबैको के अंदर या शीशा हुक्का जो है उसके अंदर मिलाकर ये चीज़ें पेश की जाती हैं, और उसके बाद ये यंगस्टर्स जो है ये आगे और आगे ही बढ़ते चले जाते हैं, यहाँ तक कि अगर उनके पास पैसे नहीं होते तो वो गोलियों का इस्तेमाल और एक दूसरे से उधार लेकर, वो ये कहती है कि जब हमसे उधार लिया जाता है और अगर इस चीज़ के लिए लिया जाता है तो हम एक दूसरे के दर्द को महसूस करते हैं, और इस दर्द को महसूस करते हुए हम एक दूसरे को उधार दे देते हैं, ये जानते हुए भी कि ये उधार हमें वापस नहीं मिलेगा। तो उसके बाद ये चीज़ जो है इसने बताई, और उसके बाद उसने ये भी बताया कि कितना तरीके से इस चीज़ को मैनेज किया जाता है। वो कहती है कि जब मैं नई आई काम में और जब मैं इस चीज़ को थोड़ा सा मैंने हुक्का और ये चीज़ें ट्राई करना शुरू की, मुझे नहीं मालूम था कि मुझे एडिक्शन हो जाएगी। जब मुझे इस चीज़ की तलब ज़्यादा हुई तो मेरे अखराजात जो है वो इतने बढ़ गए, मैं अपने अखराजात पूरे नहीं कर पाती थी। तो फिर अब मुझे बताते हुए अजीब सा लगता है, लेकिन इन चीज़ों के हुसूल के लिए उसे बहुत से गलत कामों की तरफ भी जाना पड़ा। अब ये लड़की जो है ये एक पार्टी में थी उस वक्त जब उस पार्टी पर रेड पड़ता है, वहाँ पर बहुत से लड़के और लड़कियों को गिरफ़्तार किया गया। इन सब को पहले पुलिस स्टेशन ले जाया गया, और उसके बाद इन लोगों की हालत को देखते हुए फिर इनको रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है मुंतकिल किया गया, और फिर इस लड़की ने बाकायदा तौर पर इंटरव्यू दिया, और इस इंटरव्यू के कुछ पार्ट्स जो है वो शेयर किए गए इंतज़ामिया की तरफ से, उसके नाम को सीगा राज में रखते हुए, उसके आइडेंटिटी को डिस्क्लोज़ किए बगैर, कि लोगों को ये बताया जा सके कि किस तरह से आपके बच्चों को, और ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ रातों को जागने के लिए, पढ़ने के लिए, उसकी इतनी एक्सेप्टेबिलिटी हो गई है कि वो बच्चे एक दूसरे को रिकमेंड करते हैं कि तुमने ज़्यादा पढ़ना है, रात को जागना है, तुम ये इस्तेमाल कर लो। और यूँ ये लत जो है सऊदी अरब जैसे मुआशरे में जहाँ पर सज़ाएँ बड़ी सख्त हैं, कवानीन बड़े सख्त हैं, उसके बावजूद ये जो है यहाँ पर लड़कियों में भी बड़ी तेज़ी के साथ पेनिट्रेट कर रही है। लड़कियाँ बाकायदा तौर पे पार्टीज़ करती हैं, बाकायदा तौर पे पढ़ाई के दौरान इस्तेमाल करती हैं और ला कर एक दूसरे को देते हैं। ये चीज़ जो है ये बड़ी तेज़ी से सरायत कर रही है उस मुआशरे में भी, हमारे मुआशरे में भी। इसका ख्याल रखिए, बच्चों को समझाइए ये कितनी खौफनाक है चीज़, इसकी लत से किस तरह से छुटकारा पाया जाए। बच्चे जो है टाइम पर पढ़ाई करें बजाय इसके कि उनको रातों को जागना पड़े एग्ज़ाम से पहले। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।